निवाड़ी जिले के सेतपुरा गांव के 3 साल के मासूम प्रहलाद कुशवाहा को बोरवेल में गिरे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मासूम को बचाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। जिला प्रशासन और सेना की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। प्रहलाद 60 फीट नीचे बोरवेल में फंसा हुआ है। अभी तक करीब 50 फीट खुदाई की जा चुकी है। रेस्क्यू टीम को अभी 10 से 15 फीट खुदाई करना बाकी है। आपको बता दें कि निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के शैतपुरा गांव में 3 साल का प्रहलाद कुशवाहा अपने खेत के बोरवेल में गिर गया। बोरवेल तो 200 फीट गहरा है, लेकिन प्रहलाद तकरीबन 60 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर मौजूद है। मौके पर मौजूद डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है। पहले तो बच्चे में हलचल भी थी, लेकिन अब चिंता की बात यह है, डॉक्टर का कहना है कि अब सब कुछ ईश्वर के भरोसे है। बच्चा सुरक्षित रहे, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं बच्चे की सलामती के लिए लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो 3 साल का बच्चा है, नाम है प्रहलाद कुशवाहा, निवाड़ी का बच्चा रहने वाला है। कल सुबह बच्चा अपने परिजनों के साथ खेत पर गया हुआ था। उसी दौरान खेलते खेलते बच्चा एक 200 फीट गहरे बोरवेल पर गिर गया। जो बोरवेल वो 9 से 10 इंच व्यास का है और बच्चा फिसलता ही चला गया, लेकिन 60 फीट पर जाकर बच्चा अटक गया। वैसे तो ये बोरवेल 200 फीट गहरा है, लेकिन बच्चा करीब 60 फीट पर अटका हुआ है। बच्चे की हरकत भी पहले देखी गई थी। उम्मीद जगी थी कि बच्चा सकुशल है, लेकिन अब बच्चा हरकत नहीं दिखा रहा है। डॉक्टर्स चिंतित है। डॉक्टर्स का कहना है कि अब सब भगवान भरोसे है। सेना और पुलिस प्रशासन की टीम लगातार जुटी हुई है। एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। करीब करीब गड्ढे के आसपास पहुंच चुकी है टीम और अब एक समानांतर गड्ढा बनाकर बच्चे को निकालने की कोशिशें जारी हैं। छोटे से बच्चे के लिए प्रार्थनाएं करिए, दुआएं करिए। सिर्फ 3 साल का बच्चा है, सकुशल निकले, जल्द ठीक हो और अपनी मां की गोद में बच्चा चला जाए। गड्ढा खोदने की डेप्थ जो है उसको रिक्वायर्ड डेप्थ तक हम पहुंचेंगे और फिर उसको हॉरिजॉन्टली वहां पर जाएंगे। ये टीम हमारी आर्मी का, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का संयुक्त निर्णय है। इसी तरह से ये हो सकता है, क्योंकि जरा सी भी वहां वाइब्रेशन हुआ तो ये खतरा है कि बच्चे को 60 फीट से ढलक के वो नीचे ना चला जाए, क्योंकि बोर और गहरा है। से हमारी डॉक्टर जितना नीचे वो हैं, अभी जो अवस्था में हैं, वो मूवमेंट नहीं है बच्चे का, और अभी उसके लिए कुछ कॉन्क्रीटली नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर बोर इतना स्मॉल है कि वहां पर कुछ थर्मामीटर और वो सब पहुंचाना भी बड़ा डेंजरस है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और ये देखिए रात भी हो चुकी है और कल सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बच्चे को बचाने की कोशिशें जारी हैं। कल सुबह बच्चा करीब करीब सुबह 9 से 10 बजे के बीच खेत में गया हुआ था। बच्चा खेल रहा था और उसी दौरान बच्चा अचानक इस बोरवेल में जा गिरा। सिर्फ एक प्लास्टिक के कट्टे से इस बोरवेल का मुंह ढका गया था। कई बार इस तरह के नियम बनाए गए। कोर्ट ने चिंता जाहिर की, सरकारों ने कहा कार्रवाई की जाएगी। खुले पड़े बोरवेल को अगर ढका नहीं गया, उसे अगर पाटा नहीं गया, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। निवाड़ी के कलेक्टर आशीष भार्गव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कलेक्टर साहब, सबसे पहले चिंता बहुत हो रही है बच्चे के लिए। अब तक सर क्या अपडेट है, कितना नजदीक हम बच्चे के पहुंचे हैं? हम रेस्क्यू एफर्ट्स हमारे कल से लगातार जारी हैं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुके हैं। हमारे पास 4 पोखलेन हैं, तो अभी और आ रही हैं। पोखलेन मशीनें लगातार लगी हुई हैं और यहाँ गड्ढा खोदा जा रहा है, जिससे कि बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एसडीआरएफ की 4 टीमें और एनडीआरएफ की टीम और आर्मी मिला के 81 लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। दिन रात लगे हुए हैं। कल से जब से पता चला है तब से हमारे संसाधन सभी जुटा के हम लोग, जिला प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी पूरी लगी हुई है। जी कलेक्टर साहब, ये बच्चा बताया जा रहा है कि 200 फीट के बोरवेल में बच्चा 60 फीट पर अटका हुआ है। अभी तक कितनी खुदाई हो गई है सर? हम क्या उस रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंचे जहां से हॉरिजॉन्टली एक टनल बनाई जा सके? जी अभी एक्चुअल में क्या है कि पोखलेन का जगह भी बनानी पड़ती है पोखलेन को घुमाने के लिए, पोखलेन जिससे कि आगे आगे इकट्ठा करती जाए, और सॉइल भी जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो हार्डर हो रहा है। तो
थोड़ी सी स्पीड भी कम होती है। इसको पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। इसको हमारे पोखलेन और हमने लगा दी है, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम पूरी रिक्विजिट जो 64 से 65 फीट तक हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा 60 फीट पे है, तो हम नीचे से उसमें एंटर करेंगे हॉरिजॉन्टल बना के। तो 65 फुट तक जाना है। हम अभी 58 फीट पहुंच चुके हैं और जल्दी हम 64, 65 तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल की तैयारी हो चुकी है। बीपीसीएल और एनडीआरएफ ने पूरी अपनी तैयारी करी हुई है हॉरिजॉन्टल ड्रिल करने के लिए। वो जल्दी से जल्दी हम वहां तक पहुंच जाएंगे। जैसा आप बता रहे कलेक्टर साहब, अब करीब करीब 6 से 7 फीट का फासला रह गया है बच्चे तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये सुनने में जितना आसान है 6 से 7 फीट, उसे खोदना, उसे वहां गड्ढा करना उतना ही मुश्किल। अभी कितना और वक्त लग सकता है मौजूदा स्पीड को देखते हुए सर? अभी 3-4 घंटे तो हमें लगेंगे पूरा गड्ढा खोदने में, और हॉरिजॉन्टल के लिए आप मान के चलें कि थोड़ा और टाइम लगेगा उससे। तो 7-8 घंटे अभी मान लें कि इतना और टाइम लगेगा। वो जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं तो सॉइल भी हार्ड होता रहता है, थोड़ी कठिनाइयां भी बढ़ती रहती हैं। उन सबका सामना करते हुए हम पूरे जोश से और पूरी उम्मीदों से इस स्थिति का पूरी तरह से सामना। चूंकि कलेक्टर साहब आपसे बहुत सारी आधिकारिक पुष्टि मिल रही है, बच्चे को लेकर जितने सवाल है, जिज्ञासाएं हैं, वो हमको मालूम चल रही हैं। बच्चा क्या पहले सर मूवमेंट दिखा रहा था? बच्चे को कैमरे से मॉनिटर किया जा रहा है? बच्चा क्या अब हरकत कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है? मूवमेंट बच्चे का कल से नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति का स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन हमें उम्मीद है, भगवान के साथ है, और उम्मीद हम पूरी उम्मीद लेके बैठे हैं। मॉनिटर जरूर होने जा रहा है। ऑक्सीजन उन्हें कल सुबह से वजह से दिया जा रहा है, ऑक्सीजन बराबर दिया जा रहा है। सर, गड्ढे में ऑक्सीजन पाइप तो है ही, ऑक्सीजन सप्लाई तो आपने पहुंचाई है प्रशासन की तरफ से। कोई कैमरा कुछ इंसर्ट किया गया, वहां देखा गया, बच्चे की तस्वीरें आई हैं? हाँ, तस्वीरें हैं, कैमरा भी है, लगा हुआ है, जो धुंधला थोड़ा बहुत दिखता है। उससे एनडीआरएफ और आर्मी को मॉनिटर करने में उससे आसानी रहती है। इसलिए कैमरा मैन का लगाया जी। बहुत धन्यवाद आपका कलेक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आशीष भार्गव, कलेक्टर निवाड़ी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, और कलेक्टर ने जो बात बताई है उसके मुताबिक हम आपको बताते हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अब से जो कुछ देर पहले हमने कलेक्टर साहब से बात की, उन्होंने बताया कि बच्चा 60 फीट पर अटका हुआ है, 200 फीट गहरा बोरवेल है, करीब करीब 58 फीट खुदाई अब तक हो चुकी है, 6 से 7 फीट और खुदाई की जानी है, करीब करीब 64-65 फीट खुदाई होगी। उसके बाद जो पुराना तरीका है जिसमें एक पैरेलल गड्ढा खोदा जाता है, बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, बताया कलेक्टर साहब ने कि 4 से 6 पोकलैंड मशीन इस वक्त लगी हैं, 2 पोकलैंड मशीन और मंगाई गई हैं, यानी 2 जेसीबी और मंगाई गई हैं जो गड्ढा जल्द खोदने की मदद करेंगी। और करीब करीब 80 लोग इस पूरे रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और इसके साथ साथ प्रशासन और सेना की टीम इसमें जुटी हुई है, और बता रहे हैं कि 3 से 4 घंटे की पहले खुदाई होनी है 6 से 7 फीट की। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक टनल बनाई जाएगी, एक सुरंग बनाई जाएगी दोनों गड्ढों को आपस में जोड़ती हुई, और फिर नीचे से बच्चे को रेस्क्यू किया जाएगा, बच्चे को निकाला जाएगा। बच्चे का मूवमेंट तो अभी अनकॉन्शियस है, बाकी फर्दर देखते हैं, अभी अप्रोच बना के अब टीम चल रही है। देखिए सर, किस प्रकार की परेशानियां भी आ रही हैं क्या रेस्क्यू के दौरान? कोई थोड़ा जैसे टीम का ही है, अंदर की जो मिट्टी की डेंसिटी है वो थोड़ी हार्ड है, इस वजह से हम डिगिंग करा रहे हैं जेसीबी की मदद से, और अप्रोच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रोच मिले तो हम रेस्क्यू के लिए आगे बढ़ेंगे। आरबी सिंह परमार, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरबी, इस बच्चे के लिए पूरा मध्य प्रदेश दुआ कर रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, बच्चे में कोई हरकत नजर नहीं आ रही है। आपको बता दूं कि यहाँ सरपरा गांव में सेना की टीम के साथ साथ एनडीआरएफ की 22 सदस्यीय टीम इंस्पेक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में यहाँ रेस्क्यू कार्य जारी है। पिछले करीब 36 घंटे से यहाँ चल रही 5 LNT मशीनों द्वारा अब तक करीब 58 फीट गहराई तक खुदाई की जा चुकी है, और अभी बादल दस्तूर खुदाई का कार्य जारी है।
यहाँ पर मौजूद सेना के अधिकारियों सहित जिला प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह मुस्तैदी के साथ मौजूद हैं और पल पल की गतिविधि पर वो नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरह बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। रहा सवाल बच्चे के मूवमेंट का, बच्चे के मूवमेंट के बारे में डॉक्टरों का कहना यह है कि जिस समय बच्चा बोर में गिरा था उसके कुछ घंटों तक तो बच्चे में मूवमेंट देखा गया, उसके बाद उसका मूवमेंट बंद हो गया। उसके बाद अभी एनडीआरएफ की टीम के कमांडर हैं विनय कुमार जी, उनका कहना है कि अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हम टेक्निकल तरीके से टर्मिनल बना। बिल्कुल आरबी सिंह, दुआ करते हैं बच्चे के लिए। हम दर्शकों से भी यही अपील करते हैं, छोटा सा बच्चा है 3 साल का, दुआ कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत धन्यवाद, आपका अपडेट आपसे लेते रहेंगे आरबी सिंह परमार, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त निवाड़ी से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।